जय हिंद। वेलकम बैक इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं। और जैसे कि हम आपको बताए थे कि डेरिवेशन में आपको समझा देंगे, साथ साथ में यहाँ आपसे हम क्या करेंगे, लिखवा भी लेंगे। क्या करेंगे बताइए, लिखवा लेंगे। क्या है पढ़िए आज का वेक्टर फॉर्म क्या चाहिए कूलम्ब से। ये क्वेश्चन पूछ देता है, बहुत सारे बच्चे क्या कर जाते हैं, गलती। देखिए, जो आपका पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड क्या चीज फील्ड, बहुत बड़ा चैप्टर है। बहुत क्या बताइए, बड़ा। तो सारा अगर लाइन बाय लाइन अगर डिटेल पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो फिर आपका 20 दिन 25 दिन लग जाएगा, है ना। तो उतना दिन फिर खत्म हो जाएगा। क्रैश कोर्स में हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी चलेंगे, लेकिन हम इसमें कुछ टॉपिक और भी इसलिए बता दे रहे हैं इससे, क्योंकि ये आगे क्या होगा, यूज। ये बात बढ़िया से समझना है कि आप क्या पढ़ रहे बताइए, क्रैश कोर्स। तो हम लोग को मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना है, लेकिन वीवीआई पढ़ना ही पढ़ना है। अरे बात पहले क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, क्योंकि कंफ्यूजन रहेगा तो वो ठीक बात नहीं है। तो बताइए आज क्या पढ़ने वाले बताइए, वेक्टर फॉर्म। और हम फिर से बता रहे हैं आपको, हम पहले समझा के साथ साथ आपसे क्या करेंगे, लिखवा लेंगे। अरे हाँ बताइए, हम जानते हैं कि रूम में आप लोग खूब पढ़ते हैं, ऑनलाइन वाले तो रूम में पढ़ सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं ऑफलाइन वाले रूम में खूब पढ़ते हैं कि नहीं है। इसीलिए हम यहाँ क्या करेंगे बताइए, लिखवा लेंगे। यहाँ क्या करेंगे बताइए, लिखवा लेंगे। किसी को कोई दिक्कत, आवाज नहीं आया तो शुरू किया जाए। तो क्या पढ़ने वाले बताइए, वेक्टर फॉर्म क्या चाहिए, कूलम्ब्स लॉ। इससे पहले कुछ बातें ये है कि आपको याद होना चाहिए। पहले कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला बोलिए, F इज इक्वल टू के क्यू टू बाई क्या आर स्क्वायर। कितने लोगों को पता है? अच्छा, दो चार्जेस अगर प्लस प्लस रहता अट्रैक्ट या रिपेल, माइनस माइनस है तो। अच्छा, यूनिट वेक्टर का नाम सुने नहीं सुने हैं, सुने हैं कि नहीं सुने? सुना सुना लग रहा है कि सुनना सुना लग रहा है, सुना सुना लग रहा है। चलिए चेक करते हैं, क्या करते हैं बताइए, चेक। देखिए कुछ बेसिक बातें जानो, कुछ क्या कर लो बताओ, बेसिक बात। पहला कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला पता है क्या था, के Q1 Q2 बाई क्या आर स्क्वायर। क्या ये बात पता है कि नहीं पता? जहां F को क्या बोलेंगे, कूलम्ब फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पहला बात क्लियर हुआ। अच्छा, Q1 Q2 को क्या बोलेंगे, 2 पॉइंट चार्जेस। क्या बोलेंगे, 2 पॉइंट चार्जेस। अच्छा, R को क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। और K को कूलम्ब कांस्टेंट। ठीक है। अच्छा, क्या यूनिट वेक्टर का नाम सुने आप लोग? इसको यूनिट वेक्टर पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ता है, यूनिट वेक्टर। ये क्या होगा, वेक्टर आर डिवाइडेड बाय क्या होता है बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। इसको पढ़ लेंगे। इसको क्या पढ़ते हैं, यूनिट वेक्टर। फिर से बोलिए क्या पढ़ते हैं बताइए, वेक्टर बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है। इसको क्या पढ़ते हैं, वेक्टर आर। और इसको क्या पढ़ते हैं, और इसको मैग्नीट्यूड। बोलिए सारे लोग, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। किसी को कोई दिक्कत? अच्छा बताइए, तो मैग्नीट्यूड अगर वेक्टर आर रहेगा तो इसको इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सिंपली आर। मोड लगाते हैं तो वेक्टर का साइन क्या होता है, हट जाता है। ये छोटी छोटी बेसिक बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो बस हो गया कंप्लीट। हाँ, सीखिए कैसे से। देखिए ये क्या बताओ, अगर ये Q1 है और ये क्या बताओ Q1, अगर दोनों को प्लस ले लिया, दोनों को क्या ले लिया, प्लस, ये अट्रैक्ट करेगा रिपेल करेगा। अरे अट्रैक्ट करेगा रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। तो इधर क्या होगा बताओ कि Q1 फोर्स जो लगाएगा आपका किस पे लगाएगा, Q2 पे, और Q2 किस पे लगाएगा, Q1 पे। तो जब लिखेंगे यहाँ ध्यान से देखना, लग किससे रहा है, 1 पे, लगा कौन रहा है, 2। तो जिस पे लगेगा उसको पहले लिखना है, लग किस पे रहा है, और जो लगाएगा उसको बाद में लिखना है। तो क्या होगा, 2। ना समझ रहा है? अच्छा यहाँ बताइए, इधर लिखा सकते हैं क्या, लग किस पे रहा, 2 पे, लगा कौन रहा है, ना समझ रहा है? अच्छा, दोनों रिपेल क्यों किए, सेम साइन चार्ज। अगर अपोजिट साइन होता तो अट्रैक्ट करता। अगर एक प्लस होता, अरे क्या था बताओ, माइनस। एक प्लस होता है क्या था, माइनस। ये क्या होता बता, इधर अट्रैक्ट करता है। तो बता यहाँ क्या लिखते हैं, अच्छा अट्रैक्ट किसको किया जा रहा है, 1 को, कर कौन रहा है, 2। यहाँ बोलिए अट्रैक्ट कर किसको रहा है बताओ, कर कौन रहा है, अट्रैक्ट 2। नहीं समझ आ रहा? ये तुम्हारा क्या हो गया, ये कब लिखेंगे, सेम साइन। और ये कौन हो गया बताइए, सॉरी ये कौन हो गया, अपोजिट साइन। और ये कौन हो गया, सेम साइन। किसी को कोई दिक्कत? क्या इतना याद रहेगा, इतना याद रहेगा? चलिए देखिए, अब ये हम लोग को लिखना है ना,
अच्छा एक बताइए, एक पॉइंट मान लेते हैं यहाँ, क्या मान लेते हैं बताता, पॉइंट, जिसका नाम क्या लेते हैं ओ। ओरिजिन, अच्छा ये 2 है इसीलिए इसका डिस्टेंस क्या मान लेते हैं बताओ, R2 वेक्टर। इसको क्या मान लेते हैं, R1 वेक्टर। किसी को दिक्कत? अरे हाँ ना बोलिए। अच्छा बताइए, तो जब 1 से जाएंगे 2, अरे 1 से जाएंगे क्या चाहिए 2, तो क्या लिखेंगे बताओ R12, या अगर यहां से जाएंगे तो क्या लिखेंगे बताओ R21। अरे हाँ ना बोलो ना। अच्छा यूनिट वेक्टर देख के पहचान लेंगे। अच्छा ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं है बताइए तो। अच्छा ये देखो तो, यूनिट वेक्टर में स्पेशल क्या होता है, कैप। इसमें इसको क्या लिखा जाएगा, वेक्टर आर डिवाइडेड बाय क्या बताओ। अच्छा देखिए ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं है, आप देखो तो वेक्टर ये डिवाइडेड बाय क्या होता है, मैग्नीट्यूड वेक्टर आर। ये बेसिक है, इतना क्या बता दो, बेसिक आराम से बन जाना चाहिए। कैसे बन जाना चाहिए, क्या ये फॉर्मूला याद है सबको? नहीं याद है? अरे याद है कि नहीं याद है? नहीं याद है? अगर याद है आप लोग को, अगर क्या है बताइए तो याद, तो फिर हो जाएगा प्रूफ। बताइए पहले यहां लिखें कहां से बताइए, फ्रॉम कूलम्स लॉ। कौन सा लॉ बताइए तो, फिर से बोलिए कहां से लिखेंगे, फ्रॉम कूलम्स लॉ। क्या बता सकता है कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, या कूलम फोर्स भी लिख सकते हैं। एफ इक्वल टू क्या आता है बताओ, के। तो दिक्कत है क्या, इसको वेक्टर बनाना है, इसको क्या बनाना है, वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को यूज करना पड़ेगा, क्या यूज करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर। क्या होगा, के Q1 Q2 R स्क्वायर। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है, कौन सा क्वांटिटी होता है, अरे फोर्स कौन सा क्वांटिटी होता है, वेक्टर। यहाँ क्या लगा देंगे, एरो। तो क्या LHS में वेक्टर हुआ तो RHS में भी होना चाहिए ना, तो क्या ऐसे लगा देंगे क्या। अच्छा कम से कम समझा रहे हैं, ऐसे तो नहीं होगा। तो बताइए इसको नहीं होगा फिर क्या करेंगे, यहाँ यूनिट वेक्टर लगा देंगे। क्या लगा देंगे, यूनिट वेक्टर। बस इतना ही काम। क्या इतना बना लेंगे क्या, कितने लोग कर लेंगे। ये पहला स्टेप अगर आता है तो बाकी स्टेप आपके लिए क्या हो जाएगा, सिंपल। फिर से बोलिए बाकी स्टेप क्या हो जाएगा। क्या यहाँ तक आया कि नहीं आया, कितने लोग आया बताइए, बना सकते हैं यहाँ तक, पक्का। आवाज नहीं आया, अरे बना सकते हो ना कि नहीं बना सकते हो, आवाज ही नहीं आ रहा है। अब बताइए वेक्टर यूनिट वेक्टर आर को क्या लिख सकते, बता सकता है कोई, क्या लिख सकते बताइए, वहां देख के बताइए। वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड वेक्टर क्या चाहिए, आर। बताइए क्या होगा, वेक्टर एफ के Q1 Q2, इसका जगह बोलिए वेक्टर आर डिवाइडेड बाय। अच्छा बताइए यहाँ क्या बताइए, आर स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर का क्या चाहिए, स्क्वायर। क्योंकि अभी बताए थे कि वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड है, तो सिंपली क्या लिख सकते हैं, आर। अरे हाँ ना बोलो ना, मैग्नीट्यूड आर है तो वेक्टर क्या होगा, हट जाएगा। सिंपली क्या लिख सकते हैं, आर। अगर यहाँ स्क्वायर किए यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। अगर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या कर दिया, स्क्वायर। अच्छा कुछ सिमिलरिटी दिख रहा है क्या, यहाँ क्या दिख रहा था, ये दोनों सेम है कि नहीं है, नहीं सेम है, सेम है कि नहीं है, बताओ क्या करेंगे अगला स्टेप बताइए। F इज इक्वल टू बोलिए के Q1 Q2 R का वेक्टर, नीचे क्या बताइए, वेक्टर R का Q। किसी को दिक्कत, कितना लोग समझ आता है, कहां से शुरू किया बताइए तो, शुरू से शुरू किया है कि नहीं है, कहां से शुरू किया बताइए तो, शुरू से बताइए, क्या शुरू किया बताइए शुरू से। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बार स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत, कितना लोग दिक्कत है बताइए। तो क्या करेंगे बताइए, यहाँ वेक्टर फॉर्म लिखेंगे। अरे क्या करेंगे बताइए, वेक्टर। तो बताइए ये फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या लगा देंगे, एरो। लेकिन इधर कैसे लगाओगे, कैसे लगाएंगे बताइए, कितना लोग ये बना लेगा बताइए जल्दी जल्दी। इसके बाद आगे चीज आसान है, फिर से बता रहे हैं आगे चीजें क्या है, आसान। क्या ये पहला स्टेप क्लियर है, पहला स्टेप क्लियर है तो दूसरा स्टेप में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि वेक्टर जो यूनिट वेक्टर है, फिर से बोलिए कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। उसी को क्या लिखेंगे, वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड वेक्टर आर। ये बात समझ में आए कि नहीं आए, रखो यहाँ रखो रखो। तो क्या होगा बताइए, वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्या होगा, के Q1 Q2 बाय क्या होगा बताइए, आर स्क्वायर। क्या बताइए, क्या बताइए। तो वेक्टर आर को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड वेक्टर आर। अरे हाँ ना बताइए, एक स्टेप और आगे बढ़ जाइए, के Q1 Q2 वेक्टर क्या होगा, आर। अच्छा इसको लिख सकते हैं,
वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड का क्या लिख सकता है? स्क्वायर। ये वेक्टर आर का क्या गया? मैग्नीट्यूड। बताइए एफ इक्वल टू क्या होगा? बताइए के Q1 Q2 वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर का क्या चाहिए? Q। समझ में आया कि नहीं आया? कितना लोग समझ में आया? कुछ नहीं बुझाया? कितना लोग यहां तक कर लेंगे? उसके बाद क्या निकालना है आपको? F12 निकालना है और क्या निकालना है? F21। फिर से बोलिए क्या निकालना है? अरे क्या क्या निकालना है बोलिए? F12 निकालना और क्या निकालना है? F12 4। बोलिए सारे लोग 4 किसके लिए बताइए? F12। फिर बोलिए किसके लिए बताइए था? देखिए कितना सिंपल है सब। F यहाँ लिखे क्या चाहिए? 1 2। तो 1 2 मतलब समझा है कि एक चार्ज क्या होगा? Q1 और दूसरा चार्ज क्या होगा? Q2। तो K तो कांस्टेंट है सबके लिए। 1 है तो यहाँ क्या लिखेंगे? Q1। 2 है तो यहाँ क्या लिखेंगे? Q2। अब यहाँ R है, बढ़िया से बोलिए यहाँ क्या बताइए? R। तो वर्ड यहाँ क्या लिखा? 1 2। यहाँ क्या लिखेंगे? 1 2। और यहाँ भी क्या लिखेंगे बताइए? अरे यहाँ भी क्या लिखा है बताइए? 1 2। ना समझ में आया? कितने लोग यहाँ तक लिख लेंगे? लिख लेंगे? इसको इक्वेशन क्या मानेंगे बताइए? 1। अरे क्या मानेंगे बताइए? नहीं मान पाएंगे इतना? मान लेंगे? बताइए अब क्या निकालने वाले बताइए? 4। और किसके लिए बताइए? F21। फिर से बोलिए 4 किसके लिए बताइए? बता दिया क्या लिखेंगे बताओ? F21 इज इक्वल टू बोलिए के Q1 Q2 यानी पहले 2 है तो यहाँ क्या लिखिए? 2। 1 है तो यहाँ क्या लिखिए? Q1। या बताइए वेक्टर R डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड वेक्टर R का क्या लिखेंगे? Q। अरे हाँ बताइए ये लो हो गया। अच्छा 1 2 था तो ये 1 और 2 लिखे, या क्या 2 1? या क्या लिखेंगे? 2 1। बस हो जाएगा। कितने लोग कर लेंगे? हो जाएगा? नहीं हो पाएगा? बस आगे क्या करने वाले बताइए? आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका वेक्टर R है 1 2 वो क्या है बताइए? वेक्टर जो क्या है बता? 2 1 वो क्या है बता? माइनस वेक्टर R12। नहीं पूछोगे क्यों? नहीं पूछोगे? चलिए देखिए ये वेक्टर है, ये क्या तुम्हारा बताइए था? वेक्टर है। कहां से कहां तक बताइए? बताइए एक बार 1 से कहां जा सकता है? 2। एक बार 2 से कहां आ सकता है? 1। सुनिए यहां लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन देख लो जब 1 2 रहेगा तो इसको कैसे लिखेंगे? वेक्टर R1 माइनस क्या लिखेंगे? R2। क्या इतना लिख लेंगे? जब R2 1 रहेगा तो इसको वेक्टर कैसे लिखेंगे? R2 माइनस क्या लिखेंगे? R1। आप दोनों देखिए सेम है कि अपोजिट है? बड़े से देखिए, बड़े से देखिए। R1 2 है तो 1 माइनस क्या है? 2। 2 1 है तो 2 माइनस 1। देखिए तो ये देखिए दोनों समझिए पहले। R1 2 है तो यहाँ 1 और 2 है तो क्या लिखे बताओ? 1 माइनस 2। किसी को दिक्कत? अच्छा बताइए यहाँ 2 1 है ये क्या लिखा है? 2 माइनस 1। कितना लोग की बात समझ में आया? अब बताइए यहां से रिलेशन दोनों निकाल सकते हैं क्या? कैसे निकलेगा बताइए? R21 देखिए बाहर क्या निकलेगा बताइए? यहां से इससे माइनस बाहर निकालिए, बाहर निकालिए तो क्या बचेगा बताइए? यहां माइनस है क्या? तो जब यहां माइनस लिख देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस R2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या बताइए? फिर से समझिए यहाँ R2 है माइनस निकल गया क्या हो गया? माइनस R2। फिर ये बताइए ये माइनस कहां जा चुका है? बाहर। यह क्या बचेगा? प्लस R1। ये बात समझा कि नहीं समझा पहले ये बता दो। कितना लोग ये लाइन समझा? पास पास गया कुछ लोग। वाह वाह मैथमेटिक्स वाह। कितने लोग समझ आए? बायोलॉजी वाले में क्या सारे? फिर बायोलॉजी में तो इतना मैथ तो आना चाहिए। बोला हम लोग खतरनाक मैथ है कि नहीं है? चलिए देखिए इधर, इधर देखिए कुछ लोग मैथ वाले भी बोल देता है कि बोल मेरा बायो है। हाँ चलिए इधर तो यहाँ क्या होगा बता? R21 इज इक्वल टू क्या होगा बताइए? माइनस पहले R1 लिख दो बाद में क्या लिख दो बता? R2। अच्छा बता सकते हैं इसके जगह क्या लिख सकते हैं? इसको R1 माइनस R2 की जगह क्या लिख सकते हो? R21 इज इक्वल टू क्या बताओ? माइनस R1 2। नहीं समझ आया? आप समझ आए? देखो तो समझ में आया? कितने को पूरा समझ आ गया? देखिए देखिए ये वेक्टर क्या होगा बताइए? अगर R1 2 था तो यहाँ क्या लिखा बताइए सारे लोग? R1 माइनस क्या बता? R2। यहाँ किसी को दिक्कत है? अच्छा R21 कितना लोग लिखा सकते हैं बताइए?
1 और 2 था। अरे बोलिए ना कैसे लिखेंगे? R2 माइनस R1। किसी को कोई दिक्कत? कितने को दिक्कत है? दिक्कत है? अच्छा बताइए, इसको भी रिलेशन निकालने इसमें क्या करेंगे बताइए? यहां से क्या निकालेंगे? माइनस। कितने लोग निकाल सकते माइनस? नहीं निकाल सकते हैं? बताइए निकालिए तो। माइनस क्या होगा? बाहर। लेकिन क्या R2 के पास माइनस है क्या? तो यहाँ क्या दे देंगे? माइनस। अब जैसे यहाँ माइनस देंगे तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस। माइनस बाहर चला गया, यहाँ क्या होगा बताओ? तो दिक्कत मतलब यहाँ क्या लिख सकते? माइनस, पहले R1 लिख दो। R1 माइनस क्या होगा? R2। अब बढ़िया से देखिए तो इसके जगह कुछ दिख रहा है क्या? क्या दिख रहा है इसके जगह बताइए? R1 माइनस R2 की जगह क्या दिख रहा है बताइए? R1 2। चलो रखो दिया। माइनस R1 माइनस R2 क्या बताइए? R1 2। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। तो बस इसको डायरेक्ट लिख देंगे। यहाँ क्या लिख देंगे बताइए? डायरेक्ट रख सकते हो यहाँ क्या? अरे रख सकते हो क्या? चलिए शुरू से देखो, शुरू से एक बार देख लो, देख लो, देख लो, देख लो। पहले ये लो फॉर्मूला सबको पता है क्या था? कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। वेक्टर पहला स्टेप समझ में आया? कितने को पहला स्टेप क्लियर है? क्या करेंगे पहला स्टेप में? LHS तरफ क्या लगाएंगे? एरो का साइन। तो RHS में क्या लगा देंगे? यूनिट वेक्टर। ये बात समझ में आ गया? अब यूनिट वेक्टर को एक्सपेंड करेंगे तो वेक्टर R डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे बताइए? मैग्नीट्यूड वेक्टर R। उसके बाद क्या निकालेंगे? F12 और फिर क्या निकालेंगे? F21। क्या निकालेंगे बताइए? F21 निकाला जाए क्या? चलिए देखिए बताइए हम ये क्या बताओ? F21 इज इक्वल टू माइनस के। अच्छा पहले Q1 लिख दें क्या? Q1 Q2 लिखो या Q2 Q1 लिखो, कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा R21 की जगह आप क्या लिख सकते हो बताओ? माइनस R12 नीचे डिवाइड में बोलिए। प्लस में तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? माइनस 21 है तो यहाँ क्या आ जाएगा? अब R12 का मोड का क्या आ जाएगा? Q। बढ़िया देखिए, बढ़िया देखिए, बढ़िया देखिए। R21 था, यहाँ क्या रख दिया बताइए? माइनस को उठा क्या रखे? अरे रखो नहीं। हाँ यहाँ क्या आ जाए बताओ? माइनस R12। यहाँ से बताइए R21 है यहाँ, यहाँ क्या लिखेंगे बताइए? 12। यहाँ क्या रख देंगे बता तो? माइनस। अब बताइए तो ये माइनस को पहले लिखो। F21 इज इक्वल टू क्या बताओ? K Q1 Q2। माइनस को पहले लिख दो। अरे माइनस को लिखो पहले। तो यहाँ क्या बचेगा बताइए? R12 डिवाइडेड बाय नीचे बोलिए मैग्नीट्यूड ऑफ 1 2। अच्छा बताइए ये माइनस है यहाँ तो माइनस मोड के अंदर क्या करता है? सुखा जाता है। क्या करता है? फिर से बोलिए क्या करता है? अब इक्वेशन 1 को देखो और 2 को देखो, कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है जिसका जो RHS है K Q1 Q2 R12 K Q1 Q2 R12 और R12 सब कुछ क्या है? बराबर। तो अगर ये सब कुछ बराबर है तो इसके जगह क्या रख सकते हैं बताइए? F12। नहीं समझ में आया? बोल सर हम झारखंड बोर्ड से हैं सर, थोड़ा एक बार और बता दीजिए सर। बहुत मुश्किल में साइंस लिए हैं सर, हम साइंस नहीं लेना चाह रहे थे, हम अपना दोस्त के कारण साइंस लिए हैं। चलिए अच्छा यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? कोई ऐसा बच्चा था जो जबरदस्ती साइंस ले लिए? कोई बात नहीं बच्चे, अब एग्जाम लिखना पड़ेगा है कि नहीं? क्या लिखेंगे बताइए? फ्रॉम इक्वेशन क्या चीज बताओ? 1 एंड क्या चीज? 2। बताइए क्या होगा बताइए? अच्छा बताइए यहाँ F21 है तो रहने दो, इसको छेड़छाड़ करेंगे क्या? बोलिए माइनस। इसके जगह क्या लिखेंगे बताइए? सेम टू सेम। यह क्या बताइए? यह क्या जाए बताओ? F12। दिस इज कॉल्ड क्या चीज? वेक्टर फॉर्म ऑफ क्या चीज? कूलम्ब्स लॉ। दिस इज। अच्छा न्यूटन थर्ड लॉ का नाम सुना है? नहीं पढ़े? सुने हैं? नहीं सुने हैं? ये पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन हो गया। क्या बताइए? डिटेल एक्सप्लेनेशन। चलिए हाँ कितना लोग बना सकते बताइए? एक बार लास्ट बताने जा रहे हैं, इसके बाद आपको अच्छे से क्या कर लेना है? बना लेना। पहला स्टेप क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ? कितना लोगों को क्लियर बताइए? पहला स्टेप क्या है बताइए?
क्या लिखेंगे बताइए? वेक्टर फॉर्म, बोले सारे लोग, ऑफ कूलम्स लॉ। फिर से बोलिए, कौन सा लॉ? किसी को कोई दिक्कत? अरे हाँ बताइए, क्या डायग्राम बनाने आया? अगर दोनों प्लस ले सकते हैं या तो क्या ले सकते हैं? माइनस। तो जब आपको ये प्रूफ करने से, तो इंग्लिश में यहाँ क्या लिखेंगे? लेट अस, बोले सारे लोग, कंसीडर टू चार्जेज। कितना चार्जेज बताया था? Q1 Q2 एंड सेपरेटेड बाय, सेपरेटेड मतलब क्या रख दिया है? दूरी में। सेपरेटेड बाय या डिस्टेंस। कितना सा डिस्टेंस ले लिया बताइए? R। कितना ले लिया होता था? R। ये बात समझ में आया कि नहीं? कुछ पूछना चाह रहे हैं? चल देखिए, अब यहाँ क्या होगा बताइए? एक यहाँ चार्ज लेंगे, इसको क्या बोलेंगे बताओ? Q1। अरे बढ़िया से बोलिए। और इसको यहाँ लेंगे एक चार्ज Q2। क्या लेंगे? Q2। अच्छा, इसको भी प्लस ले लेते हैं, इसको भी क्या ले लेते हैं? प्लस। तो अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल? तो बताइए यहाँ कैसे लिखेंगे? समझ में आया? कितना लोगों को समझ में आया? अच्छा, यहाँ क्या लिखोगे बताओ? F1 2, यहाँ बोलो F2 1। कितना लोग समझ आते? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? हमको बोल रहे हैं सर, हम यहाँ नहीं है, हम हैं यहाँ लेकिन हम यहाँ नहीं है। आप हमको कैद कर सकते हैं, मेरे दिल और दिमाग को नहीं। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ देख रहे हैं क्या सारे लोग? किसी को दिक्कत? ये तुम्हारा क्या? वेक्टर R। अच्छा, यहाँ 1 2 भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हो बताइए? 2 1। इसको क्या लिखेंगे बताओ? R1। और इसको क्या लिखेंगे बताओ? R2। कितना लोग यहाँ तक लिख सकते हो बताइए? क्या लोग लिख लेंगे क्या? अरे हाँ बताइए, कितना लोग लिख लेंगे? स्टॉपी और बगल वाला दोनों तुम लोग संभाल के रहना। कबूतर कबूतर जो खेल रहे हैं तुम लोग, आते हैं कबूतर उड़ाने हम, तुम्हारा है कि नहीं है? कबूतर कबूतर खेल रहा है दोनों। अच्छा, डायग्राम कितने लोग बना लेंगे बताइए? डायग्राम बन जाएगा? अच्छा, एक बात बताइए, सारे लोग, बोले सारे लोग, अरे बोल दो सारे लोग। अच्छा, एक बात बताइए कि कितना लोग को पता है कूलम्स लॉ का फॉर्मूला? फ्रॉम कूलम्स लॉ बोल सकते हैं, या तो कूलम्स फोर्स भी बोल सकते हैं, कूलम्स लॉ भी बोल सकते हैं, कूलम क्या बोल सकता है? फोर्स। जिसको ये पता है फॉर्मूला के Q1 Q2 बाय क्या R स्क्वायर, और एक स्टेप पता है बस। कितना स्टेप पता था? एक स्टेप। इन क्या चाहिए? वेक्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म बताइए? वेक्टर फॉर्म। बताइए तो पहला स्टेप वेक्टर फॉर्म का कैसे लिखा है बताइए? F है तो F के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अगर LHS में वेक्टर बनाए तो RHS में बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे ये बताइए? यहाँ कौन सा वेक्टर लगाएंगे? यूनिट वेक्टर। कितने लोग ये लाइन क्लियर हो गया बताइए? इसके बाद तुम क्या लिखोगे? यूनिट वेक्टर। अगर तुम यहां तक लिख लिया तो अगला स्टेप दिखेगा कि नहीं दिखेगा? क्या होगा अगला स्टेप बताइए? वेक्टर। बताइए, वेक्टर यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या होगा बोलिए? वेक्टर R डिवाइडेड बोलिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R। रखो यहाँ, तो वेक्टर क्या हो बताइए? F के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। या क्या लिखा है बताइए? वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो दिक्कत है? अच्छा, इस R स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं ऐसे, वेक्टर R का मैग्नीट्यूड का क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर। अरे हाँ ना बोलिए। चलिए बताइए, अगला देखिए, अगला देखिए, यहाँ क्या बताइए? वेक्टर F बोलिए के Q1 Q2 वेक्टर R। इक्वेशन क्या मानेंगे? फर्स्ट। कितने लोग यहां तक आ सकते बताइए? कुछ नहीं माने क्वेश्चन 1 कुछ नहीं माने। कितने लोग यहां तक आ सकते बताइए? आ सकते हैं। अब क्या निकालेंगे बताइए? एक बार क्या निकालेंगे? F1 2 और एक बार और, तो फोर किसके लिए बताइए? आप बच्चे जैसे F1 2 लिख रहे हैं तो F1 2 कंफ्यूज कर रहा है। बढ़िया से देखिए, F है तो F के Q1 Q2 वेक्टर R। देखिए कैसे लिख रहे हैं सर? ये इसका नाम क्या होगा बताओ? 1 2। ठीक, के बदलेगा क्या? Q1 बदलेगा क्या? Q2 बदलेगा क्या? अच्छा, यहाँ R है, यहाँ 1 2 है, तो यहाँ भी क्या लिखाएगा? और यहाँ क्या लिखाएगा? 1 2। इक्वेशन क्या मान लो? फर्स्ट। कोई दिक्कत है बता दो, दिक्कत है क्या? अब यहाँ आइए,
बताइए 4 किसके लिए बताइए? अरे 4 किसके लिए? F21। बताओ यहाँ क्या लिखेंगे बताओ? F21 क्या लिखा है बताओ? K 2 है तो यहाँ क्या जाएगा? 2 1 है तो 1। अच्छा बताओ वेक्टर R डिवाइडेड 1 नीचे बोलिए। कितने लोग इसको लिखा सकते हैं? लिखा सकते हैं इसको? नहीं लिखा सकता है। बताइए दिया क्या को बताइए? 2 और क्या का 1, दिया भी क्या का 2 और 1। कितना लोग कर लेंगे इसको बताइए? तो क्या यहां से यहां तक आ जाएंगे? अच्छा एक बात बताओ, यहाँ एक बात बताए थे कि वेक्टर जो R12 है, फिर बोलिए वेक्टर जो क्या बताइए? R12 वो किसके बराबर है बताइए? ये जो वेक्टर क्या बताइए? R12 है किसके बराबर है बताइए? माइनस R21। क्या इसको प्रूफ करके दिखाने जरूरत है क्या? अब लिखो यहाँ क्या बताओ? F21 इज इक्वल टू बोलिए के, सब कुछ सेम उतारते चलिए आप, के क्यू। अब पहले 1 लिख दो, फिर क्या हो जाएगा 2। अब बताओ R21 की जगह कितना रखोगे बताइए? फिर से बोलिए कितना रखेंगे बताइए? माइनस R12। यहाँ था क्या 21, रखे किसको? मैं अच्छा उल्टा लिखा यहाँ, इसको सीधा कर। यहाँ क्या बताइए? R21 यहाँ क्या लिखा है बताओ? माइनस R12। बोलो यहाँ क्या जाए बताओ? माइनस R12 डिवाइड बोलिए माइनस R12 का क्या होगा बताइए? Q। कोई दिक्कत? अब बताइए यहाँ F21 क्या होगा बताइए? K Q1 Q2। अच्छा ये माइनस बाहर कर दो यहाँ, तो माइनस K Q1 Q2 यहाँ क्या बचेगा? R12। और ये जो माइनस अंदर में हाँ क्या करेगा? सुखा जाएगा। क्या करेगा बताइए? तो क्या बताओ? FR12। अरे हाँ बोलिए तो क्या का Q। अब देखिए इक्वेशन क्या मानो इसको? 2। ध्यान से देखिए इक्वेशन क्या है बताइए? 1 और क्या गया 2। बड़े से बोलिए 1 और क्या हो गया 2। और जब 1 और 2 इक्वेशन को क्या करेंगे? कंपेयर। तो क्या लिखेंगे बताओ? फ्रॉम इक्वेशन क्या होगा बताओ? 1 एंड क्या होगा बताओ? 2। अरे हाँ बताइए क्या होगा बताइए? F21 है तो रहने दीजिए, या माइनस रहने दीजिए। इसके जगह क्या दिख रहा है बताइए? उसका देखिए K Q1 Q2, K Q1 Q2, R12 R12 Q R12 Q। तो इसके जगह दोनों का सेम है, तो इसके जगह हम लोग यहाँ क्या रख सकते हैं? इसके जगह बताओ यहाँ 21 है तो यहाँ क्या जाएगा? F21। यही क्या कहलाएगा बताइए? वेक्टर फॉर्म क्या चाहिए? कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म क्या चाहिए? ये न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करता है। किसको ओबे करता है बताइए? न्यूटन थर्ड लॉ को क्या करता है? ओबे। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको आप लोग एक बार क्या कीजिए? बनाइए कि आपको समझ में आया नहीं। अब हो सकता है आप लोग वीडियो बना लिए, पॉज करके आप लोग बनाए होंगे। आज जरूरी है, नहीं बनाएंगे दिक्कत हो जाएगा है ना, इसलिए बनाइए है ना। चलिए देखिए अगला स्टेप चलेगा हम लोग लिमिटेशन में। क्या चलेंगे बताइए? लिमिटेशन। एग्जाम देखिए इसमें लिमिटेशन समझने के लिए बहुत कुछ है, समझने के लिए क्या है? बहुत कुछ है, लेकिन बस खाली थोड़ा सा एक बात याद रख लो। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि व्हाट इज कूलम्स लॉ, राइट इट्स क्या चाहिए? लिमिटेशन, या फिर राइट इट्स वेक्टर, राइट वेक्टर फॉर्म क्या चाहिए? कूलम्स लॉ, एंड गिव इट्स 1 और 2 लिमिटेशन। तो लिमिटेशन में देखना क्या बताइए? इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर किसके लिए? पॉइंट चार्ज। डेफिनेशन में यही लिखा है। क्या लिखा बताइए कि किसके लिए एप्लीकेबल है? पॉइंट चार्ज के लिए। किसके लिए एप्लीकेबल है? दूसरा इट एक्स मतलब लगना, ओनली मतलब सिर्फ, along the line joining between 2 पॉइंट चार्ज। इसका मतलब समझ आया कि अगर ये चार्ज मान लेते हैं क्या है? Q1। फिर से बोलिए क्या बताइए? और यहाँ क्या बताता है? Q2। तो सिर्फ इसी लाइन में लगेगा। क्या लगेगा बताइए? इसी लाइन में। मतलब कि क्या ये लाइन इधर चला जाएगा क्या? ये लाइन इधर आएगा क्या? तो फोर्स सिर्फ कहाँ लगेगा बताइए? इसी लाइन में लगेगा, या तो यहाँ 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 यहाँ, इसके आगे और इसके इधर। बात समझा है? तो ये तुम्हारा क्या होगा? इट एक्ट्स अलोंग, अलोंग मतलब की ओर, किसकी ओर बताइए? लाइन ज्वाइनिंग। इस लाइन और इस लाइन को क्या कर देंगे? ज्वाइन, इसी लाइन में लगेगा। किसी को दिक्कत?
द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन क्या चाहिए 2 पॉइंट चार्जेस डज नॉट अफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या चाहिए थर्ड चार्ज। फिर क्या एटलीस्ट वन चार्जेस मस्ट भी क्या चाहिए रेस्ट फॉर कूलम्स और क्या चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कितना चार्ज बताइए दो Q1 और क्या चाहिए Q2 या तो Q1 स्टेट में होना चाहिए या क्या चाहिए Q2 या दोनों अगर है तो आपका अच्छी बात है लेकिन कम से कम एक होना चाहिए। क्या इसका लिख लेंगे दो लिमिटेशन एक पहला एक क्या चाहिए दूसरा नहीं लिख पाएंगे। चलिए देखिए अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में बताइए। एक बहुत भारी न्यूमेरिकल दे रहा है बहुत भारी पढ़िए देखिए बनेगा। ये झारखंड बोर्ड का मॉडल सेट का क्वेश्चन किसका बताइए तो मॉडल सेट का। देखिए मॉडल सेट का क्वेश्चन बनता है आप लोग से क्या लिखा देयर आर टू चार्जेस कितना चार्जेस बताए थे दो प्लस 3 माइक्रो कूलम और कितना बताइए प्लस 4 माइक्रो कूलम द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट। बोल क्वेश्चन नहीं समझ में आया क्या नहीं समझ में आया क्वेश्चन क्योंकि आप लोग इंग्लिश खतरनाक है। आप लोग इंग्लिश क्या है बताइए इंग्लिश भी सोचता होगा क्या किस लेवल का इंग्लिश समझ जानता है कि नहीं है। Q2 क्या का बता प्लस 4 माइक्रो कूलम किसी को दिक्कत। अच्छा एक बात बताइए क्वेश्चन समझिए कितने चार्ज था दो 3 माइक्रो कूलम में क्या चाहिए 4। अच्छा बताइए Q1 पे कौन फोर्स लगाएगा तो यह क्या लिखेंगे F1 2 और इधर F21। अब पूछ रहे ना कि द रेशियो ऑफ क्या चाहिए फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम जो इन पे लग रहा है फोर्स उसका क्या निकालिए रेशियो। बता F12 बड़ा कि F21 बड़ा अरे F12 बड़ा कि F21 बड़ा F21 बड़ा है क्योंकि यहाँ की सही है 12 ही है, क्योंकि यहाँ 3 कूलम यहाँ क्या चाहिए 4 तो आंसर कौन होगा 3:4। अभी अभी बताएं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ बुझा ही नहीं लोग। F12 किसके बराबर होता है बताइए F21 के बराबर लेकिन डायरेक्शन क्या था अपोजिट या फिर लिख सकते हैं कि F21 जो है किसके बराबर है बताइए माइनस F12 के बराबर मतलब दोनों बराबर ही होता है बस डायरेक्शन एक दूसरे के क्या होगा अपोजिट। अच्छा बताइए F21 का फॉर्मूला लिखोगे तो कौन सा फॉर्मूला लिखोगे बताओ F12 के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अरे Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस कितना मान लेते हैं R। फिर बताओ F21 लिखोगे तो क्या लिखोगे K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर डिवाइड करो दोनों को डिवाइड करो खुद कितना है बताइए 1/1 आया कि नहीं आया मतलब 1:2 कितना है बताता हूँ 1। ओहो हो कुछ बच्चे कंफ्यूज कैसे किए पता है उसको लगा नहीं यार 3 चार्ज है या क्या है 4। क्या आपको चार्ज का रेशियो पूछा है क्या किसका रेशियो पूछा है ये बात को दिमाग में पहुंचने दीजिए ये रेशियो चार्ज का नहीं फोर्स का पूछा है तो या तो F12 निकालिए या F21 निकालिए। अगर F12 निकालेंगे तो आपको चार्ज 1 में किसको गुना करना पड़ेगा 2 को तो 3 को 4 से गुना करेंगे कितना आएगा 12। अगर F21 निकालिएगा तो 4 में कितना गुना करना पड़ेगा 3 तो 4 किया क्या आ जाएगा 12 और 12 से 12 डिवाइड करेंगे तो आपका रेशियो क्या आ जाएगा 1:1। बोल मतलब ये कि जब रेशियो चार्ज का पूछता अरे किसका पूछता चार्ज का तो यह क्या था 1:1 नहीं आपका Q1:2 क्या होगा बताओ Q3 तो इसका कितना होता बताओ 3 और इसका कितना हो जाता 4 लेकिन रेशियो तो चार्ज का पूछा ही नहीं है किसका पूछा है फोर्स का। तो जब तुम F12 निकाल रहे हो या फिर क्या निकाल रहे हो निकालो के सबके लिए सेम क्या होगा बताओ Q1 फिर क्या होगा Q2 क्या होगा बताओ R बताओ के Q1 के वैल्यू बोलो 3 Q2 की वैल्यू बोलो 4 R स्क्वायर इसका निकालो के Q2 Q1 नीचे क्या होगा R स्क्वायर के सेम Q2 वैल्यू बोलो 4 क्या होगा 3 नीचे क्या होगा R स्क्वायर। बता इसका कितना हो जाएगा नीचे दोनों सेम आएगा नहीं आएगा तो दोनों को डिवाइड करोगे तो ऊपर में भी क्या होगा बता 12 के बाय क्या होगा बता R स्क्वायर और नीचे भी क्या होगा खत्म। तो कितना रेशियो आएगा 1:1। आज रख लोगे कितने लोग समझ आए किसका रेशियो था चार्ज का या फोर्स का। अच्छा एक बात बताओ
एक बात बताओ, अगर यहाँ मान लेते दे देते कितना बताइए, यहाँ दे देते मान लेते 6 माइक्रोकूलम और यहाँ कितना देते बता 10, बता कितना होता रेशियो, कितना होता? हाँ 1:1 होता। क्यों? क्योंकि रेशियो आपका चार्ज का नहीं फोर्स का बोला है। तो 6 को जब निकालेंगे 6 पे फोर्स किसके कारण? 10 के कारण। तो 6 में कितना गुना करना पड़ेगा? 10 से। और जब 10 पे निकालेंगे कितना गुना करना पड़ेगा? 6 से। बात पूरा समझ में आया कि नहीं आया? कितना लोग समझ में आया? समझ में आ गया? अब हम लोग कल से शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या शुरू करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। आप कहां से देख रहे वीडियो, कौन सा गांव से, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से, एक बार कमेंट करके जरूर बता दें। पढ़ते रहिए। ऑल दी बेस्ट।